जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन 5 बातों का जिन्हें आपको ध्यान देना होगा अपनी सफलता के लिए। वो 5 बातें, 5 एस्पेक्ट्स जीवन के जिनको आपको अभी बहुत ध्यान देना है अपनी सफलता के लिए। क्या वो बातें हैं, क्या वो लाइफ के पहलू हैं, क्या आदतें हैं जो आपको रोक रही हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही मैं डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस भी दूंगी आपके करंट एनर्जीज़ को देखते हुए, आपके करंट लाइफ सिचुएशन को देखते हुए। ये वीडियो उसी पे आधारित है। ये एक जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। तो व्यूअर्स, जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि एक सेंस ऑफ परफेक्शन होता है कि हम अगर किसी काम को लें तो उसको सही तरीके से हर उस बारीकियों का, हर माइन्यूट डिटेल्स बेसिक्स का हम एक अंजाम दें। मतलब पूरा कंप्लीट एक परफेक्ट जो आप चाहते हैं, जो भी आप काम लेते हैं या रिश्ते में भी आप एक परफेक्ट जो है दिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। एक सेंस ऑफ कि आई एम परफेक्ट, आई वांट टू बी परफेक्ट, आई वांट टू बी नियर टू परफेक्शन। तो ये जो है कहीं ना कहीं से क्या होता है कि जब इंसान बिल्कुल चाहता है कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं से क्या होता है, ओवर थिंकिंग में इंसान जो है चला जाता है। और उस ओवर थिंकिंग से, उस सोच से, जो सोच बन जाती है उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन आ जाता है, डाउट आ जाता है। इंसान दूसरों की ओपिनियन लेता है फिर भी एक सही डिसीजन पे नहीं आ पाता है। ठीक है। और कई बात पुराने जो भी मिस्टेक्स हुए हैं या पुराने जो भी घटित हुआ है उससे जो है उसके बारे में सोचना था कि परफेक्ट हो जाए। तो मैं यही कहूँगी व्यूअर्स आपको कि आप प्रोग्रेस पे ध्यान दें। ठीक है, आप परफेक्शन पे ध्यान ना दें। जी हाँ, परफेक्ट होना चाहिए लेकिन आप प्रोग्रेस पे ध्यान दें। बिकॉज ह्यूमन फैक्टर हैं तो आप इंसान ही, और जिससे डील कर रहे हैं वो लोग भी इंसान ही हैं। ठीक है, तो ह्यूमन फैक्टर को कंसीडर करें, आप प्रोग्रेस को देखें। क्योंकि अगर क्या होता है ना, इससे निराशा हासिल होती है। बिकॉज हम एक परफेक्ट, एक आइडियल, एक वैसा सोचें तो वैसा हर बार या वैसा रियलिटी में होना कई बार मुश्किल होता है, कई बार नहीं होता है। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो इसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, प्रोग्रेस पे आप ध्यान दें। ठीक है, आप जो आपने स्टेप्स लिए उस पर ध्यान दें। जो प्रोग्रेस आई, जो उसमें तब्दीलियां आई, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कोई भी काम हो। ठीक है, जनरल रीडिंग है। आप किसी भी वर्क के हो सकते हैं, मेल फीमेल, कोई भी आपका, चाहे कोई भी आपका व्यवसाय हो सकता है, या आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं। ये सबके लिए रेजोनेट होगा। साथ ही मैं देख रही हूँ कि सफलता रोकने में एक जो फीलिंग है ना, कंपैरिजन वाली फीलिंग आ जाती है। ना चाहते हुए भी एक कंपैरिजन वाली फीलिंग। कंपैरिजन से क्या होता है, कंपैरिजन जो है आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को तो नीचा करता ही है। बिकॉज हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमज़ोरियाँ हैं। ठीक है, और हर इंसान अलग है। ईश्वर ने, डिवाइन ने, अल्लाह ने, ऑलमाइटी ने हर किसी को जो है अलग प्रकार से बनाया है। सबकी परवरिश अलग है, सबका जो है संस्कार अलग है, सबके माँ बाप अलग होते हैं, सबकी एजुकेशन फ़र्क होती है। तो हम किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। सबका जीवन का स्ट्रगल अलग होता है। कहते हैं ना कि ईश्वर सबके क्वेश्चन पेपर्स जीवन के फ़र्क देता है, सबके सिमिलर नहीं होते। तो सबका जीवन का चैलेंजेस, जब क्वेश्चन पेपर ही जो अलग होता है, जो ईश्वर सबको देते हैं, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे पास ये है तो उसके पास ऐसा क्यों, ये यहाँ तक पहुँचा है तो मैं क्यों नहीं। It's negative. It's incorrect. It is not ethical. It is ये मानवीय नहीं है अपने आप को जो है कंपेयर करना और दूसरों को भी ट्रबल देना। इनडायरेक्टली आपके एक्शंस, आपकी बिहेवियर, आपकी प्रोजेक्शन दूसरों को भी ट्रबल कर रहे हैं, isn't it?
तो क्या है कि अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत नकारात्मकता भी हो जाती है, एक सेंस ऑफ नेगेटिव कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, इसको सकारात्मक रखना है कि ठीक है, आप दूसरे से एग्जाम्पल लें या दूसरे से सीखें जो सीखना है। ठीक है, और एक्सेप्ट करें। जैसे दुनिया चल रही है, दुनिया की आप इतिहास को देखें, आप दुनिया के आज को देखें, तो सब प्रकार के व्यक्ति हैं। वैसे वो भी एक प्रकार का व्यक्ति है जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, या जिन लोगों से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं। ठीक है, बैठे बैठे तो हमें प्लेट में जो है लड्डू तो नहीं ईश्वर दे सकते हैं, उसके लिए यू हैव टू स्ट्राइव। उस व्यक्ति ने मेहनत तो की होगी, क्या आपको झेला होगा, क्या पता आपसे कहीं ज़्यादा झेला हो इस जर्नी में। अंडरस्टैंडिंग, तो आपको इस चीज़ को समझना है। ठीक है, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूँ कि आप अपने आप को कंपेयर करना छोड़ें। सबका जीवन का स्ट्रगल जो है अलग है। मेरे साथ ही ये क्यों हुआ या उसके साथ ये क्यों हो रहा है। ठीक है, सबको अपने जीवन का जो है सुख दुख जो है भोगना ही है। जैसे कर्म किए हैं वैसा पाना ही है। ठीक है, किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को बाद में मिलती है, क्योंकि जब तक उसने अपना कार्य नहीं किया होता है सफलता नहीं मिलती है। और हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग है। अगर किसी व्यक्ति को सफलता मिल रही है तो समझ जाइए कि उसने अपना काम किया है और वो टाइम आ चुका है, और उस पर ईश्वर का निर्णय है, ईश्वर के अनुसार हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही मैं कह रही हूँ कि अपने आप को इतना सक्षम बनाएं, इतना अपने आप को प्रोत्साहित रखें कि आपको दूसरों को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, कि सेंस ऑफ कंपैरिजन आ जाए। अपने आप में एक अच्छा बेहतर व्यक्तित्व का इंसान आप बने, अपने आप को एजुकेशनली, आध्यात्मिक तौर से, स्पिरिचुअल तौर से, ठीक है, अपने आप को प्रोफेशनल तरीके से, अपने आप को आर्थिक तरीके से अपग्रेड करें और दूसरों की मदद करें। यू नो, दैट इज़ अल्टीमेट। क्यों ना इस प्रकार से सोचा जाए। तो इस प्रकार की सोच अगर आप बनाएंगे तो सफलता कोई रोक नहीं सकता। तीसरा, कि कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। अगर आपको वो सफलता चाहिए जैसा आप चाह रहे हैं, तो जी हाँ, अपने आप को तो पुश करना ही है। अननोन वाटर्स कहते हैं ना, कि अनकंफर्टेबल तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपको आप सफल देख रहे हैं तो निश्चित ही उसने अपने आप को उन कठिनाइयों के सामने खड़ा किया, उन कठिनाइयों को फेस किया है। तो यू हैव टू गेट कंफर्टेबल इन द अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट्स। जो एनवायरनमेंट है, जो सिचुएशंस है, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्ट करें कि अगर मुझे सफलता चाहिए तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल के लिए, इस प्रकार के जॉब के लिए, या इस प्रकार का एक्सपीरियंस जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, या इस पड़ाव, जीवन के इस पड़ाव में। इस प्रकार से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं व्यूअर्स आपके लिए। कई बार क्या होता है कि प्रेशर से क्या होता है कि इंसान अगर सकारात्मक प्रेशर ले, अगर सकारात्मक सोच रखे और वैसे जीवन में प्रेशर को ले तो अच्छा करता है। लेकिन जहाँ प्रेशर से, स्ट्रेस, नकारात्मकता आ जाती है, वहाँ इंसान का पोटेंशियल नहीं रीच कर सकता। ठीक है, तो प्रेशर उतना ही लें जितना आप ले सकते हैं, जितना आपकी आत्मा, जितना आपकी बॉडी ले सकती है। ठीक है, हर वक्त आपको ये सोचना है कि आप कैसे बैलेंस बना सकते हैं अपने जीवन में, और कैसे बिकॉज़ आपके कहीं ना कहीं जो आपकी बिहेवियर है वो आपके जीवन पे तो उसका असर हो ही रहा है, आपके आसपास भी इसका असर हो रहा है, आपकी एनर्जी का, आपकी बिहेवियर का। तो कई बार अगर प्रेशर फील हो तो आप क्या करें, आप जो है
बैठें, सोचें, ठीक है, और प्लानिंग करें, ठीक है, और एक अपने सामने एक लिस्ट रखें या एक ना अपने टास्क बनाएं, प्रायोरिटी सेट करें, ठीक है, कि आखिर ये प्रेशर क्यों आ रहा है, प्रायोरिटी सेट करें, टाइमलाइन सेट करें, ठीक है, और उसको आप चेक करें और अपने आप से कहें कि मुझे जो है आई अंडरस्टैंड कि मेरे पास टाइमलाइन है, मेरे पास प्रेशर है, लेकिन मैं इसको कर लूँगा या कर लूँगी। इससे क्या होगा, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, आप अपने माइंड को बैलेंस कर रहे हैं। साथ ही दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाह रही हूँ, दैट इम्पेशेंस वाला थिंग ना, आपने देखा होगा कई बार लोग एरोप्लेन में जब चढ़ते हैं या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो पहले जाने वाली, एक तो ठीक है टाइम होता है जल्दी से पहुंचना है, पर एक मानसिकता मैंने देखी है बैंक में पहले करने का। आई नो टाइम का शॉर्टेज होता है, पर जनरली एक ना इम्पेशेंस आपने देखा होगा लोगों के अंदर कि पहले मैं कर लूँ। आई अंडरस्टैंड कंपटीशन है, टाइम की कमी है, पर एक सेंस ऑफ इम्पेशेंस रहता है लोगों में, तो वो बेसब्र जो बिहेवियर है उससे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको सफलता चाहिए तो सब्र तो करना ही पड़ेगा, अपने ऊपर नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जिस वक्त भी आपको जो है ऐसा फील हो कि आप बेसब्र हो रहे हैं, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, ठीक है, आप आराम से जो है एक ब्रेक ले लें, आप कहीं वॉक कर लें, कहीं चले जाएं थोड़ी देर के लिए, फिर रिवर्ट बैक करें, ठीक है, एंड ठीक है, और उसको फिर जो है नॉर्मल तरीके से उस जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करें, क्योंकि अवेयरनेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हमारे जो हमारे व्यक्तित्व में हमारा बिहेवियर पैटर्न ऐसा कैसा है, उसके में अवेयरनेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है क्या। कई बार क्या होता है कि इंसान सफलता तो चाहता है, लेकिन सफलता के लिए जो एक्शंस, जो प्लानिंग और एक्शंस की ज़रूरत है, ओके, जो एक गोल है, टास्क है, उसके तह तक नहीं जाता है, ठीक है, उसके पूरे तह तक नहीं जाता है। एक लैक ऑफ रिसर्च, एक लैक ऑफ नॉलेज, कई बार जो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कई बार उस अधूरेपन के वजह से कहीं ना कहीं से एक कुछ ना कुछ अधूरा अगर इंसान रिसर्च करे तो वो रिसर्च मुकम्मल कैसे हो सकती है, वो काम कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से वो स्टडी की ज़रूरत है, वो रिसर्च की ज़रूरत है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं से आप जो है गैदर नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार से है, ठीक है। और साथ ही काफ़ी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं इस वक्त, काफ़ी लोग अपने करियर में अपग्रेड चाहते हैं, आर्थिक स्थिति में अपग्रेड चाहते हैं, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन सब बातों का जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए, आपको इन सब जो आपके व्यक्तित्व में जो है, जो टेंडेंसीज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो आप ना सिचुएशन को देख के जो रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर अगर आप वर्क करें, अपने ऊपर अपने माइंड को आप ट्रेन करें, तो डेफिनेटली आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और जो भी जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, जी जीवन है तो चैलेंजेस तो हैं ही, ठीक है, तो उसे हेड ऑन फेस करें, फेस इट, ठीक है। और लैक मेंटालिटी से एक लिमिटेड बिलीफ से कि ना ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, दिस इज़ माय लिमिटेशन, नो, तो लिमिटेड बिलीफ से निकलना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने लिमिट से बाहर जाना है, बिकॉज़ हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंसान का एक लिमिट होता है, हम ह्यूमन हैं, हमारी लिमिट है, तो एक लिमिटेड
मतलब कि एक लैक और लिमिटेड मेंटालिटी में नहीं रहना है, नकारात्मक उसमें नहीं रहना है, सकारात्मक सोचना है। जहाँ लोग बोले या आपको लगे कि नहीं होगा, वहीं से आपको सोचना है जी होगा। दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो काम को आपको जो है एक प्रोत्साहित होकर के आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंसान जो है ओवर एम्बिशियस भी हो जाता है। कई बार इंसान जो है काम को करना चाहता है तो भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो सफलता तो पाना है, लेकिन जो है कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, जो हमने सोचा है उसे कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डे टू डे इश्यूज और चैलेंजेस। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लें, ठीक है, कि इश्यूज तो होंगे, चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको करना क्या है। ठीक है, सबके पास 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो सबके लिए टाइम सेम है। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं। तप तो चाहिए, मेहनत तो चाहिए, सैक्रिफाइस तो चाहिए, पर हाँ स्मार्ट एफर्ट्स भी होता है। ओके, तो जो भी आपने जीवन में अनुभव किया है उसको आप स्मार्ट तरीके से, जो भी आपने सीखा है जीवन में, अब आपको इसका इस्तेमाल करना है और आपको आगे बढ़ना है। और जी हाँ, इस बात को समझ लें कि हर चीज़ का, हर समस्या का समाधान है। ठीक है, और हर समस्या का समाधान है और आप कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी कि आपको सबसे मुश्किल काम सबसे पहले शुरू करना चाहिए। जीवन में जिस अध्याय, जिस एस्पेक्ट या जिस इशू को लेके आप ज़्यादा विचलित हैं, पहले तो आप उसी को सॉर्ट आउट करें। और दूसरा मैं यही कहूँगी, किसी भी प्रकार का यू फील जैमिंग और डिस्टर्बेंस और ओवर थिंकिंग, ओवरवेलमिंग डाउट, तो इसको तो हटा ही दें। ठीक है, बी वेरी क्लियर। ठीक है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आप अपने आप को कंफ्यूज नहीं रख सकते हैं। यू कांट अफोर्ड टू कंफ्यूज योर सेल्फ नाउ व्यूअर्स। कई बार क्या होता है ना, सेल्फ कंपैशन की ज़रूरत होती है, अपने ऊपर रहम खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप जो भी किए हैं अपने आप को एक्नॉलेज करें कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी यहाँ तक जर्नी रही है। और कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा कर रहा है उसे भी एक्नॉलेज करें। ठीक है, और एक्सेप्ट करें। एक दूसरे के प्रति कंपैशन शो करना है आप। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है इस वक्त जो कार्ड्स में आ रहा है कि टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। जो भी यू शुड हैव सम काइंड ऑफ प्लान। आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में कुछ आपको प्लानिंग करनी है, इस प्रकार का एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। ठीक है, और आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए या समथिंग अबाउट मनी, फाइनेंसिस, कि आपको एक किसी वक्त के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको उसके लिए अभी कॉन्सेंट्रेट करना है। साथ ही आप जो है एक अपने फैमिली में एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं कि आपने कुछ पहला किया है या आप कुछ बड़ा कर रहे हैं और आप इंस्पिरेशन हैं दूसरों के लिए। साथ ही मैं देख रही हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है आप आ रहा है आपके लिए और जिसको आपको वेट करना है। लेट्स चेक। हाँ, इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि एक जीत आपको मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है। अब आप सोच लें कि कौन सा काम है, उस काम में आपने उस काम में आपने रिस्क लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है या आपको लेना है।
अगर आपने लिया है इनिशिएटिव तो उसमें सफलता दिख रही है, कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो आप ले लें, सफलता गारंटीड है। ये रिश्ता भी हो सकता है, ये एक काम भी हो सकता है, ये कार्य हो सकता है और कुछ बदलाव आ रहा है। ये वाइब्स मुझे रिश्ते की भी मिल रही हैं, वाइब्स मुझे जो है वर्क की भी मिल रही है, काम की भी मिल रही है। इस प्रकार से आ रहा है। कुछ आपको अपनी धारणा बदलनी है और इस सिचुएशन में कुछ कंपैशन आपको लाना है। इस प्रकार से है, सबकी सिचुएशन फ़र्क होगी, ठीक है। कुछ मिल के आपको काम करना है, इस प्रकार से आ रहा है, तभी आपकी सफलता है, ठीक है। और आपको जो है पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना है। सकारात्मकता जहाँ पर है, जहाँ उजाला है, उसके तरफ आपको जाना है। जो सही है उसकी तरफ जाना है, जो आपका इंट्यूशन कहता है, ठीक है। अपने इंट्यूशन के आप नहीं सुन रहे हैं, यू आर नॉट लिसनिंग। आप अपने अंतर मन का नहीं सुन रहे हैं, आपने दिल को निकाल के रखा है। इन द सेंस लाइक यू आर नॉट एट टाइम्स यू डोंट, ठीक है। इंट्यूटिव हैं लेकिन इंट्यूशन को आपने अभी आप हटा देते हैं, ओके। इंट्यूशन का सुनना है, अपने इनर वॉइस का सुनना है। मैं आपको आपकी पावर में देख रही हूँ। बहुत ही अट्रैक्टिव व्यक्तित्व के आप इंसान हैं और बहुत मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और इंसाफ आपको मिलते हुए नज़र आता है। अब मैं क्या ही कहूँ, इससे मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है, ठीक है। अपना मनोबल जो है ऊंचा रखें और सबकी मदद करें और खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। साईं बाबा जी के डेक से मैं एडवाइस दूंगी कि क्या एडवाइस है आपकी सिचुएशन, आपके जीवन के लिए। जी हाँ, बैलेंस की आ रही है, बैलेंस लेके चलना है जीवन में, रिश्तों में, खुद के लिए, सबके लिए बैलेंस लेके चलना है। बैलेंस और इंसाफ जो आपको करना है। और जी हाँ, समझ जाएं कि जो भी अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में बहुत झेला या किसी व्यक्ति ने ज़्यादा झेला है, इतना सफरिंग है, या तो समझ जाएं कि आप एक महान आत्माओं में से हैं और आपको यहाँ ईश्वर ने अगर कोई अपॉइंटमेंट दी है या भेजा है तो कुछ बड़े कार्य के लिए भेजा है। उस कार्य को आपको करना है, वो क्या है उसके ऊपर आपको सोचना है, ओके। और कई बार ना हमारे माँ बाप या जिनको हम अपना गुरु मानते हैं उनसे एडवाइस लेना ज़रूरी होता है। बेशक उनकी एडवाइस थोड़ी कड़वी लग सकती है लेकिन उसी में ही हमारी भलाई होती है। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड गीता के डेक से एडवाइस ये आ रही है कि माफ़ करना है, ठीक है। माफ़ करना है, सच का साथ देना है और अपने ऊपर, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना है और जो जीवन में सीखा उस सीख के साथ आगे बढ़ना है, उस समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। और जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, जो आगे जो होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। तो ईश्वर पे, डिवाइन पे, ऑलमाइटी पे विश्वास बनाए रखना है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स एंड जय हिंद।